हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी एस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास टेंथ के विद्यार्थियों के लिए। और जो क्लास टेंथ का रसायन विज्ञान है उसका जो दूसरा चैप्टर है लेसन 2 अम्ल भस्म और लवण एसिड बेस एंड साल्ट, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है अम्ल भस्म और लवण, जो क्लास टेंथ का दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का, उससे संबंधित वीवीआई 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके आंसर। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका पीएच मान न्यून होगा, मतलब सबसे कम होगा। ऑप्शन है ए दूध का, बी लार का, सी खून का, या डी अमाशय रस का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, अमाशय रस का। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में किसका पीएच सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा। ऑप्शन है ए दूध का, बी आंसू का, सी पसीना का, डी पित्त का। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, पित्त का। अगला है, निम्नलिखित में किस जलीय विलयन में किसका पीएच मान अधिकतम होगा। ऑप्शन है ए NaCl का, बी Na2CO3, सी NH4Cl और डी NaHCO3। मतलब ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है अमोनियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, सोडियम कार्बोनेट का पीएच मान अधिकतम होता है। प्रश्न संख्या 4 है, अभिक्रिया 2H2O एरो H3O प्लस H3O आयन प्लस OH में जल है। ऑप्शन है एक दुर्बल भस्म, एक दुर्बल अम्ल, सी एक दुर्बल अम्ल, एक दुर्बल भस्म, डी न तो अम्ल और न ही भस्म। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, एक दुर्बल अम्ल और एक दुर्बल भस्म। अगला है, प्रश्न संख्या 5 है, पीएच का सही परिभाषा है। ऑप्शन ए है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, बी पीएच इक्वल टू लॉग हाइड्रोजन आयन, पीएच इक्वल टू सी है माइनस लॉग हाइड्रोजन ऋणायन, और डी है पीएच इक्वल टू 1 हाइड्रोजन धनायन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में कौन धातु HCl या NaOH विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ऑप्शन है ए लोहा, बी जस्ता, सी टीन और डी है मैग्नीशियम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी जिंक यानी जस्ता। प्रश्न संख्या 7 है, जब किसी विलयन का पीएच मान घटता है तब विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ऑप्शन ए है घटती है, बी है बढ़ती है, सी है स्थिर होती है और डी है तेजी से बढ़ती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, बढ़ती है। अगला है प्रश्न संख्या 8, शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसके करीब होगा। ऑप्शन है ए 0, बी 7, सी 2 और डी 9। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा 7, क्योंकि जल का पीएच मान 7 होता है, जिसके कारण ये उदासीन होता है। अगला है, एक जलीय विलयन का पीएच मान 3 है तो इसका पीएच मान निम्नलिखित में क्या होगा, पीएओएच मान क्या होगा। ऑप्शन है ए 3, बी 6, सी 9 और डी 11। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, 11 यानी 11। 10 नंबर मोस्ट वीवीआई है, बैटरी अम्ल है। बैटरी अम्ल है मतलब किसे बैटरी अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन है ए सांद्र H2SO4, बी सांद्र HNO3, सी सांद्र HCl और डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है लिटमस एक सूचक है। ऑप्शन बी है लिटमस अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में नीला रंग देता है। ऑप्शन सी लिटमस जेरेनियम फूल के पत्तों से निकाला गया एक उदासीन अर्क है। डी लिटमस एक उदासीन अर्क है जो सूचक का कार्य करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी लिटमस जेरेनियम फूल के पत्तों से निकाला गया एक उदासीन अर्क है, यह कथन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 12, इमली में कौन सा अम्ल होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह यूपीएससी ईपीएफओ में पूछा भी गया था यह प्रश्न कि इमली में कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन है ए सिट्रिक अम्ल, बी टार्ट्रिक अम्ल, सी एसेटिक अम्ल, डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में किससे बनाया गया विलयन अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को दर्शाने में सक्षम नहीं होता है? ऑप्शन है ए हल्दी, बी लाल गोभी, सी चुकंदर, डी गेंदा फूल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, गेंदा फूल, क्योंकि और जो जितने भी ऑप्शन है वो सूचक का कार्य करते हैं, हल्दी, लाल गोभी, चुकंदर। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में कौन भास्मिक लवण है? ऑप्शन है ए PbOH बी KCl, सी NaHSO4, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, PbOH। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? ऑप्शन है ए H3BO3, बी CH3COOH, सी HCl या डी H2CO3। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, HCl। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में कौन अल्फैक्टरी सूचक कौन नहीं है? ऑप्शन है ए प्याज, बी फिनोप्थलीन, सी लवंग या डी वेनिला इत्र। तो इसका जो ऑप्शन आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, फिनेप्थलीन। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में कौन परिस्वेद लवण है? ए आयोडीन युक्त लवण, बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी जिप्सम या डी अनाद्रव्य CaCl2। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, अनाद्रव्य CaCl2। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित लवणों में कौन हवा में खुला छोड़ देने पर द्रवाकरण के जल त्यागते हैं? ऑप्शन है ए Na2CO3 इंटू 10H2O, बी CuSO4 इंटू 5H2O, सी CaSO4 इंटू 2H2O और डी CaSO4 द होल 2 इंटू H2O। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 19, जल में अस्थायी खारापन दूर करने में निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन है ए NaHCO3, बी Na2CO3, सी MgCO3 या डी CaCO3। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, Na2CO3। प्रश्न संख्या 20 है, आयोडीन युक्त नमक है। ऑप्शन है NaCl प्लस KiO3, बी NaCl प्लस Ki, सी NaCl प्लस CHI3 और डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। 21 से अमोनिया सोडा विधि द्वारा निम्नलिखित में किसे बनाया जाता है? ऑप्शन है ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम बाइकार्बोनेट या डी बी और सी दोनों। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों को बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 22 है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 8 या डी 14। इसका जवाब सभी को मालूम होना चाहिए क्योंकि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 7। जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। ऑप्शन है ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी जवाब सभी को मालूम होना चाहिए, उसे हम क्षार कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। तनु HCl का pH मान होगा। ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 8 या डी 0। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा 0। जिसका pH मान 0 होता है वे प्रबल अम्ल होते हैं। प्रश्न संख्या 25 है धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन है ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा क्षार। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में कौन अम्ल है। ऑप्शन है ए कैल्शियम ऑक्साइड, बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सी सोडियम क्लोराइड या डी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं या हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 27 है सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है। ऑप्शन है ए श्वेत, बी पीला, सी हरा, डी काला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्वेत यानी वाइट इंग्लिश में कहते हैं। प्रश्न संख्या 28 है इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। ऑप्शन है pH 1, pH 5, pH 8 और pH 10। तो इसका आंसर जो होगा सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि जिसका pH मान कम होता है वे सबसे अधिक अम्लीय होते हैं यानी प्रबल अम्ल होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। pH जिसका 1 होगा वो सबसे अधिक अम्लीय होगा। प्रश्न संख्या 29 से निम्नलिखित में कौन क्षारक है। निम्नलिखित में कौन क्षारक है। ऑप्शन है ए जिंक ऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो सही जवाब होगा बताइए। अगर नहीं मालूम है तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा जिंक ऑक्साइड ZNO, जिसको जिंकाइड भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 30 है उदासीन विलयन का pH मान होता है। उदासीन विलयन का pH मान होता है। ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 8 या डी 14। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 7। अगला कह रहा है अम्ल में घुलनशील क्षार कहलाते हैं। अम्ल में घुलनशील क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन है ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा क्षार। प्रश्न संख्या 32 है तनु HCl का pH मान होगा। ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 8 या डी 0। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा 0 अर्थात 0। अगला है धातु के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन है ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा क्षार होते हैं। प्रश्न संख्या 34 से निम्नलिखित में कौन अम्ल है। ऑप्शन है ए CaO, बी KOH, सी NaCl या डी HCl। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा HCl। प्रश्न संख्या 35 से सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग होता है यानी क्या है। ऑप्शन है ए श्वेत, बी पीला, सी हरा, डी काला। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 36 है इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। ऑप्शन है pH बराबर 1, pH बराबर 5, pH बराबर 8 और pH बराबर 10। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा pH बराबर 1। जिसका pH मान 1 होता है वो सबसे अधिक अम्लीय होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन लवण है। ऑप्शन है ए HCl, बी NaCl, सी NaOH या डी KOH।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो NaCl होगा, यानी सोडियम क्लोराइड। प्रश्न संख्या 38 से सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। ऑप्शन है ए H2 H2SO7, बी H2SO4, सी H2S2O3 या डी H2S2O8। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, H2SO4। अगला है प्रश्न संख्या 39, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। ऑप्शन है ए Na2CO3, बी NaOHCO3, सी NaCO3 या डी NaCl। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, Na2CO3। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। ऑप्शन है ए CH4, बी CO2, सी CaCl2 या डी NH3। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा CaCl2। प्रश्न संख्या 41 है, NaOH है। ऑप्शन है ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा क्षार, यानी ऑप्शन बी। अगला है प्रश्न संख्या 42, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। ऑप्शन है ए सफ़ेद, बी हरा, सी लाल या डी भूरा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, हरा। जल का pH मान होता है। ऑप्शन है ए 0, बी 7, सी 3 या डी 10। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, 7। अगला है प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। ऑप्शन है ए कैल्शियम ऑक्साइड, बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सी सल्फ्यूरिक अम्ल या डी Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 45 है, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो बिलियन का pH मान निम्नलिखित में क्या होगा। ऑप्शन है ए 8, बी 10, सी 12 या डी 6। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी 6 होगा। प्रश्न संख्या 46 है, एक्वारजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। एक्वारजिया जिसको हम लोग अम्लराज भी कहते हैं। ऑप्शन है 3:1, ऑप्शन बी है 1:3, ऑप्शन सी है 2:2, ऑप्शन डी है 1:2। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, 1:3। प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 13। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, 13। प्रश्न संख्या 48 है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा। ऑप्शन है ए 1, बी 4, सी 5 या डी 10। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी 10। प्रश्न संख्या 49 है, सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती हैं। सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती हैं। ऑप्शन है ए Cl2, बी O2, सी H2 या डी SO2। तो इसका जो सही जवाब होगा सबको मालूम होना चाहिए, ऑप्शन सी यानी H2 अर्थात हाइड्रोजन गैस। प्रश्न संख्या 50 है, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH मान ऑप्शन ए 7 से कम हो जाए, बी 5.6 से कम हो जाए, सी 8.6 से अधिक हो जाए या डी 10 हो जाए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाए, तो उसे हम
अम्ल वर्षा अर्थात एसिड रेन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था रसायन शास्त्र, जो क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है अम्ल, भस्म और क्षार, जिसको इंग्लिश में एसिड, बेस एंड सॉल्ट कहते हैं। उस चैप्टर से आधारित महत्वपूर्ण मोस्ट VBI 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर के ऊपर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2024 के जितने भी बोर्ड परीक्षार्थी हैं किसी भी राज्य के, उनके लिए। तो इस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।